वो एक मूर्ति नहीं है, वो स्वयं ठाकुर जी महाराज हैं। कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, कितने धक्के पड़ रहे हैं, कितनी गर्मी है, कुछ महसूस नहीं होता था जब एक बार ठाकुर जी दिखाई दे जाते हैं। लोग घर से तो कई सारी बातें लेकर जाते हैं कि मैं ये कहूँगा, बट उनको देखते ही बस आंखों से आंसू आ रहे होते हैं उस मनोहर रूप को देख कर ही। वहाँ वही जा पाते हैं जिन्हें ठाकुर जी देखना चाहते हैं। राधे राधे एवरीवन, माय नेम इज सुरेश पांडे। आज हम जानेंगे कि बांके बिहारी जी कैसे आए, कैसे प्रकट हुए बांके बिहारी जी। यह बात आज से 500 साल पहले की है, वृंदावन की। वृंदावन के निधिवन में भगवान के अनन्य भक्त स्वामी हरिदास जी रहते थे। वो भगवान से बेहद प्रेम करते थे, बेहद। वो इतनी मधुर संगीत बजाते थे कि आज तक उनके जैसा संगीत कोई नहीं बजा पाया है। उनकी संगीत इतनी मधुर थी कि उसको सुनने के लिए भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ अपनी राधा रानी के साथ आते थे और वो संगीत सुनते थे। और स्वामी हरिदास जी अपने संगीत से भगवान को रिझाया करते थे, भगवान उनके संगीत पर रास करते थे। स्वामी हरिदास जी रोजाना भगवान की उस युगल जोड़ी के दर्शन करते थे। उनके 2 शिष्य थे, एक थे तानसेन, दूसरे थे बैजू बावरा। वृंदावन में एक जगह है निधिवन, जहाँ पर ठाकुर जी आज भी अपनी राधा रानी के साथ आकर रास करते हैं। और स्वामी हरिदास के एक शिष्य थे विपुल विठल देव जी, वो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो वो देखते थे कि स्वामी जी हमेशा कुंज की तरफ देखते हुए, कुंज यानी जो पेड़ों का एक गुच्छा होता है, निधिवन में जो पेड़ों के गुच्छे हैं उस तरफ स्वामी हरिदास जी देखते हुए हमेशा भगवान की साधना करते थे। वो अपनी मधुर संगीत गाया करते थे। उनको देख के ऐसा लगता था जैसे वो साक्षात भगवान की युगल जोड़ी की, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की वो दर्शन कर रहे हों, उनसे बातें कर रहे हो, उनको मधुर संगीत सुना रहे हों, उनके संगीत पर भगवान राधे कृष्ण रास कर रहे हों। विपुल विठल देव जी ने एक बार हरिदास जी से पूछा कि आप ये किसे निहारते रहते हैं, किससे बातें करते रहते हैं, कौन है उस तरफ, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, आप हमेशा कुंज की तरफ देखते रहते हैं, आपको आके दिखाई क्या देता है इस तरफ। तो उस वक्त स्वामी हरिदास जी ने कहा कि जाओ भीतर जाओ कुंज के और देखो उन्हें जिन्हें मैं देखता हूँ। विपुल विठल देव जी भीतर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ साक्षात वहाँ पर प्रकट होते हैं, वहाँ पर रास कर रहे होते हैं। विपुल विठल देव जी ने बस निहारते रहते हैं। यह देखकर उनका रोम रोम कांप जाता है, क्योंकि वो जिनकी इतनी तपस्या करते थे, जिनकी इतनी पूजा करते थे, जो उनके हर एक रूम में बसा हुआ है, जो उनके हर एक सांस में बसा हुआ, आज वो उनके सामने थे। स्वामी हरिदास जी कोई और नहीं थे, जो राधा रानी की अष्ट सखियाँ थीं ललिता जी, वो उन्हीं के पुनर्जन्म थे, उन्हीं के रीबोर्न थे वो। स्वामी हरिदास जी ने विपुल विठल देव जी को दिव्य दृष्टि दी थी, तभी जाकर वो राधा कृष्ण के दर्शन कर पाए थे। और ये जो दिव्य दृष्टि है ये सिर्फ भगवान दे सकते हैं, या तो उनके सखा या फिर उनकी सखी। तो स्वामी हरिदास जी कोई और नहीं थे, वो राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ थी ललिता जी, उन्हीं के ही वो पुनर्जन्म थे, उन्हीं के रीबोर्न थे। विपुल विठल देव जी ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि मैं तो इनके दर्शन कर पा रहा हूँ, पर क्या ये पूरा संसार, ये जो सामान्य जन है, ये इनके दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि इनकी भी तो इच्छा होती है ये अपने भगवान को देखने की। यह सुनकर स्वामी हरिदास जी ने ठाकुर जी और राधा रानी की आराधना करी और कहा कि विपुल विठल देव जी से भी यह शब्द आप ही निकलवाए होंगे। सो अब जनमानस के कल्याण के लिए आपको अवतरित होना होगा, उनके दर्शन के लिए आपको अवतरित होना होगा, उन्हें आपको दर्शन देने होंगे। सो प्रभु अब ये लीला भी कीजिए आप। बस स्वामी हरिदास जी ने इतना कहा ही था, उसी क्षण युगल जोड़ी सरकार एक विग्रह में परिवर्तित हो गए। श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही विग्रह में परिवर्तित हो गए, और वो विग्रह कोई और नहीं, स्वयं हमारे बांके बिहारी लाल है। यानी उनके दर्शन करना किसी मूर्ति के दर्शन करना नहीं है, वो साक्षात राधा कृष्ण के एक साथ दर्शन करना है। बांके बिहारी प्रकट हुए। उन्हें बांके बिहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बांके का मतलब होता है 3 जगह से टेढ़ा, यानी गर्दन, कमर और पैर। वो इन 3 जगह से टेढ़े के उस रूप में खड़े, उनके उस रूप को बांके बिहारी कहा गया। बिहारी का अर्थ है जो आनंद में रहते हैं। सो बांके बिहारी प्रकट हुए, उनका स्नान हुआ, उनका श्रृंगार हुआ, उनको 56 भोग लगाया गया, उनकी आराधना होती है निधिवन में। अगर आप वृंदावन में जाएंगे ना तो वहाँ पर जो निधिवन है, निधिवन वहाँ का उनका प्राकट्य स्थल है। वहाँ पर आज भी जो भोग लगाए जाते हैं, जो पान दिया जाता है, जो श्रृंगार किए जाते हैं, पान चबाया हुआ मिलता है, श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। सो जो बांके बिहारी की मूर्ति है वो कोई मूर्ति नहीं है, स्वयं राधा रानी और कृष्ण एक साथ उस युगल जोड़ी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। राधे राधे।